वेलकम टू मिथिला टीवी। प्रथा विज्ञान के आज के एपिसोड का विषय है विवाह से पूर्व गोत्र मिलान क्यों किया जाता है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है या यह केवल एक प्रथा है। आइए सर्वप्रथम वैज्ञानिकों के पक्ष पर प्रकाश डालें। आनुवांशिक विज्ञान के अंतर्गत आंतरिक प्रजनन के दुष्परिणाम यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन शब्द सर्वप्रथम अमेरिका के एक वैज्ञानिक शेवल राइट ने 1922 में दुनिया को प्रदान कर अचंभित कर दिया तो भारतीय प्रथा पर आधिकारिक वैश्विक मोहर लगवा दिया। 1922 में राइट ने साबित कर दिया कि इनब्रीडिंग यानी समगोत्रीय विवाह से मनुष्यों का जैविक स्वास्थ्य घटता है और आनुवांशिक कमजोरी गुणोत्तर बढ़ती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को मापने की इकाई को इनब्रीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है 0.5 की पावर n। इसमें n पीढ़ी का सूचक है तथा कोफिशिएंट वंश के द्वारा मिले एलील की उपस्थिति होने की संभावना को दर्शाता है। राइट के अनुसार कोफिशिएंट जब 0.05 से कम हो जाता है तो एलील की उपस्थिति होने की संभावना कम हो जाती है और यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। रिसर्च के मुताबिक कोफिशिएंट 0.05 पांचवें जनरेशन में होता है, अर्थात विज्ञान के अनुसार 5 पीढ़ी पूर्व तक लड़का लड़की के पूर्वज में वैवाहिक संबंध ना हुआ हो तो विवाह का परिणाम उत्तम होगा। उत्तम इसलिए होगा क्योंकि बच्चा इवॉल्व होगा और इवॉल्व होने से डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार बच्चा बेटर फिट फॉर सर्वाइवल अर्थात उन्नत कोटि का होगा। अब भारतीय शास्त्रानुसार गोत्र ही वंश है। भारत में 5 पीढ़ी के बजाय 7 पीढ़ी तक लड़का और लड़की के पूर्वजों के वैवाहिक संबंध को जांचा जाता है, तब विवाह तय किया जाता है। अब विज्ञान और भारतीय प्रथा दोनों के अनुसार यदि लड़का लड़की के 7 पीढ़ी पूर्व तक कोई संबंध ना हो तो उत्तरजीविता यानी भावी पीढ़ी में योग्यता गुण होगा। वहीं यदि 5वीं पीढ़ी तक में कोई संबंध होगा तो भावी पीढ़ी पर इसका बुरा असर पड़ेगा और बच्चा कुपोषण, विकलांग, मानसिक रोगी, खानदानी रोग से ग्रसित, नेत्रहीन, कैंसर आदि का शिकार होगा। अतः भारतीय प्रथा पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसलिए भारतीय प्रथा महज एक प्रथा नहीं अपितु एक प्रथा विज्ञान है। थैंक यू। स्टोरी बाय मयंक झा, बॉटनी ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सब एडिटर विभा झा, एडिटर श्याम सुंदर झा। कॉल सेंटर कॉन्टैक्ट नंबर 9971362584। See you in the next episode with a new topic of ritual science, Pratha Vigyan.